नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे जो पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, या तो जब वो ब्याने वाला होता है उस समय, या फिर उसके कुछ समय पश्चात हमारे पशु के अडर में क्या है, सूजन आ जाती है। और सूजन इस तरह की होती है कि कड़ी होती है, कठोर होती है, और वो दबाने के बाद पशु को दर्द होता है, और जो पशु है वो कई बार पैर भी मारता है और दूध निकलवाने में भी परेशानी करता है। तो इस समस्या का समाधान हम कैसे करें? और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें थनैला होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये भी जो है बैक्टीरिया के कारण ही हमारा जो पशु है उसमें ये इस रोग का संक्रमण आता है। तो इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हम इससे बचाव कैसे करें। तो बचाव करने के लिए दोस्तों, हमें अपने जो पशुशाला है उसको बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। साफ़ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो बरसात का मौसम है उस समय ये रोग ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि पशुओं के नीचे क्या है, गीला होता है, और नमी में रोग हमेशा पनपता है। जहाँ नमी होगी वहाँ जो रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होंगे और हमारे पशुओं को बीमार करेंगे। तो इस तरह की समस्या, ये तो था बचाव। लेकिन अगर इस तरह की समस्या हमारे पशु को हो गई है तो उस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या हमें तरीके अपनाने हैं कि जिससे कि हमारा जो पशु है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों, पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो पशु है वो किस तरह से अडर में उसके समस्या आई हुई है और किस तरह से उसका अडर जो है फूला हुआ है, और फिर उसका हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि हमें आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम वेटरनरी डॉक्टर को बुला लेते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि 3 से 4 हज़ार रुपये हमारे अनायास ही चले जाते हैं, और पशु का दूध जो है वो घटता है अलग से। दूसरी, पशु स्ट्रेस में आ जाता है, और पशु के कई तरह के जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि हीट में समय से हीट में ना आना, बच्चेदारी से जो है जो उनका जो हीट आती है वो प्रॉपर नहीं होना। इस तरह के बहुत सारे जो समस्याएं हैं उनका सामना हमारे पशुपालकों को करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये हमारी गायें हैं, और इसका आप अडर देखेंगे तो ये अडर इसका जो है सूजन है, और ये बहुत ही कड़ा हो रहा है इस समय। और इसका जो है हम क्या ट्रीटमेंट करें, इसमें थोड़ा हमने देसी नुस्खा भी आजमाया हुआ है, जो हम आपको बताते हैं एलोवेरा वाला। तो उससे भी काफ़ी हद तक आप जो है थनैला संबंधित या लेवटी संबंधित जो है समस्याएं वो जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसके उपरांत हमें क्या करना है जिससे कि हमें जो है हमारे पशु के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या प्रयोग करना है। हमारे पास जो है ये बॉक्स है, और इसको बोलते हैं सेफ फोर्ट पाउडर। तो ये आप देखेंगे किसी भी वेट की शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। आप इसमें देखेंगे तो इस पर लिखा है कंपोजिशन जो है ये न्यूट्रियल सप्लीमेंट भी है और हर्बल्स है, और इसका जो है सपोर्टिव थेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक मैस्टाइटिस। तो मैस्टाइटिस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सॉफ्टिंग और हार्डन्ड अडर टिश्यूज़, जो हमारे जो गाय के जो अडर है, अगर वो ठोस हो गया है, कड़ा हो गया है, तो उसको भी सही करने में ये मदद करता है। रिड्यूसिंग द शॉर्टिंग ऑफ टीट्स, जो हमारे जो पशु है उनके जो थन हैं यदि वो छोटे हो जाते हैं तो उनको भी जो है प्रॉपर साइज़ में लाने में ये मदद करता है। कंट्रोलिंग द ओडिमा और मैस्टाइटिस अडर, जो हमारे पशु के जो अडर में मैस्टाइटिस है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और इसका ज़्यादा दिन का नहीं, 10 से 20 दिन का केवल ट्रीटमेंट है। और आपको इसको देना कैसे है, इसको केवल आपको इस तरह से दोस्तों बाटा ले लेना है, और बाटे में
हमें 10 से 20 ग्राम केवल, ज़्यादा हमें मात्रा नहीं लेनी है, केवल 10 से 20 ग्राम हमें इस बाटे में मिलाना है। ये क्योंकि यदि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो पशु इसको खाएगा नहीं, स्मेल के कारण इसको छोड़ देगा। तो ये हमने इसमें डाला है और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे कि जिससे पशु आराम से इसको खा ले। दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है हमने 10 दिन तक करना है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरह से जब आप अपने पशु का ट्रीटमेंट करते हैं तो दोस्तों आप अपना पैसा तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ अपने पशु की जो हेल्थ है उसको भी आप बचाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो आज की जानकारी तथा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि हम इसी तरह की अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहें और हमारा जो पशुपालक है, जो किसान भाई है, वो सुदृढ़ रूप से जो है वो सफल बने और आर्थिक रूप से मजबूत बने, जिससे कि हमारा जो भारत है वो सशक्त हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।